कुंडली। प्रश्न कुंडली में आप सामने बैठे, सामने बैठ के आपके मुंह से केवल एक नंबर बुलवाया जाएगा, जो आपका पिछला समय जो आपने बिताया है और आने वाला समय सब बता देगा, और किस स्थिति में आप बैठे। व्यापार के नजरिए से वास्तु के अहम रोल अदा करता है। वास्तु कितना आपकी जिंदगी में, क्योंकि व्यापार के बिना जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि काम है तो जहान है, तो वास्तु कितना अहम रोल अदा करता है। अगर मंगलिक नॉन मंगलिक की शादी हो गई फिर तो पतन होना ही है, और अगर गुण नहीं मिले तो भी पतन होना है। तो ये सारी चीजों को पहले पता करके फिर शादी की ओर जो है जाना चाहिए। सही पार्टनर के साथ में ज्योतिष भी जुड़ा है, क्योंकि शनि जब से मीन राशि में आया है तब से पानी से जुड़ी हुई बीमारियां आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। अब कल ही खबर मैंने सुनी है, इंदौर में कई लोगों के जहरीले पानी से मौत हो गई। तालाब, नदी, नाले सब जहरीले हो चुके हैं, यहाँ तक कि लोगों के घर के टैप्स में से भी जहरीला पानी आ रहा है, कई लोगों की मौत हो गई। तो ये भविष्य मालिका में पहले ही बता दिया गया था, 2026 में शनि मीन राशि में आएंगे। मीन राशि जो कि जल तत्व की राशि है, शनि बैठेंगे तो बीमारियां देंगे। जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ज्योतिष ਦਾ। ਤੇ ज्योतिष ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ज्योतिष ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਨੀਆ ਪੰਡਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਨੀਆ ਪੰਡਿਤ जी ने, ਜਿਹੜੇ कि ज्योतिष ने। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है अमृतसर में, और खास तौर पे आपकी लाइफ में या जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में ज्योतिष का एक अहम रोल अदा करता है। और किस नजरिए से 20 साल का आपका एक्सपीरियंस है, छोटी उम्र से आप ज्योतिष जो शुरू किया है, तो कैसे समझती हैं कि किसी की जिंदगी में एक ज्योतिष का कितना अहम रोल अदा होता है? देखिए, जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले उसके ग्रह नक्षत्र ही देखे जाते हैं कि जब वो पैदा हुआ तो सितारे कहाँ कहाँ थे, ग्रह कहाँ कहाँ बैठे थे, उसके आधार पे एक जन्म कुंडली बनती है। और यहाँ तक कि वो जन्म कुंडली आपके पिछले जन्मों के कर्मों अनुसार बनती है, कैसे आपने पिछले जन्म में कर्म किए, तो उसके अनुसार जो जन्म कुंडली बनती है उससे ये निर्धारित होता है कि ये जन्म आपका कैसा रहेगा और आपको कैसे कैसे, कौन कौन से समय पर क्या क्या मुश्किलें आएंगी, क्या क्या फायदे होंगे, कौन कौन से लोग आपके जीवन में आएंगे। तो ये सब जो है पहले से निर्धारित है जब आप पैदा हुए। अब यहाँ सवाल आ जाता है कि अब जब लिखा ही हुआ है तो वो तो होना ही है, तो अब हम उस मुश्किल को काटे कैसे। तो ये एक पद्धति है, ज्योतिष विद्या जो है एक पद्धति है। रावण संहिता जैसी किताबों में उपाय लिखे गए हैं कि यदि आपको ये मुश्किल आई है तो आप ये दान करिए, इससे आपका कर्म थोड़ा कट जाएगा, थोड़ा कट जाएगा। किसी भी चीज को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, पुरातन काल से ये चलता आ रहा है। जी, पुरातन काल से चलता आ रहा है। तो इसमें किसी भी उपाय करके अगर कोई बोले कि मैं बिल्कुल सुखी हो जाऊं, उपाय करके कहते ना सूल से सुई हो सकता है कि बहुत ज्यादा दर्द से दर्द कम हो जाता है, तो उतना ही जो है वो काफी होता है इंसान के लिए कि वो मुसीबत से निकल जाए। तो मैम सबसे पहले कि अगर जन्म होता है, कई लोग विश्वास नहीं करते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, जन्म हो गया, हमने जो काम कर्म कांड करने हैं वो कर लेंगे, जिंदगी में जो होगा वो भगवान की कृपा से। लेकिन भगवान ने अगर कहा कि अगर नीचे कुछ किसी को भी भेजा है कि आप इस रास्ते पे चलने के लिए इनकी गाइडेंस लें, तो उसको कैसे आप समझती हैं? बिल्कुल, ज्योतिष विद्या इसीलिए ही आज से नहीं है, राजा महाराजाओं के समय से, उससे भी पहले से जब राम जी थे, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने जो है राज दरबार में होते थे, ज्योतिष होते थे। राज दरबार में ज्योतिषी काफी रत्नों की तरह, नवरत्नों की तरह जो है उनको रखा जाता था कि वो बताते थे कि आने वाले समय में ये मुश्किल होने वाली है, आप ये उपाय करिए। तो ये बहुत पुरातन है। तो मैम जिनकी जन्म कुंडली नहीं होती है, मान लीजिए कि पिछले काफी समय, आज से 30-40 साल पहले चले जाएं, तो काफी ना उनको बर्थ का पता होता, ना उनको टाइम का पता होता था, ना उनके लिए खास तौर पे ज्योतिष का क्या महत्व है, कैसे वो समझ पाएंगे कि हमारी जिंदगी में ये घट चुका और ये आने वाले समय में ये घटना है? देखिए, उसके लिए एक पद्धति है, उसको प्रश्न कुंडली कहते हैं। प्रश्न कुंडली जो है, जिसको डेट ऑफ बर्थ, अब पहले चले जाएं तो कईयों को डेट भी नहीं पता होती थी, साल भी नहीं पता होता था, तो जन्म का समय तक याद नहीं होता था, यहाँ तक कि माँ बाप को भी नहीं कई बार याद रहता था, तो उस आधार पे जन्म कुंडली बनाना मुश्किल था। तो उसके लिए एक पद्धति शुरू की गई, प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली में आप सामने बैठे, सामने बैठ के आपके मुंह से केवल एक नंबर बुलवाया जाएगा, जो आपका
पिछला समय जो आपने बिताया है और आने वाला समय सब बता देगा, और किस स्थिति में आप बैठे हैं ये भी बता देगा। तो मैम आपसे कई सवाल है, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगा जी। आपके मन में कैसा है कि आप ज्योतिष बनेंगे? क्या आपके फैमिली में कोई था या बचपन से कुछ ऐसा? नहीं, देखिए परिवार में तो ऐसा कोई नहीं था, पर बचपन से शौक जरूर था। उस शौक ने यहाँ तक, किसी भी चीज को करने के लिए आपको शौक चाहिए। तो 20 साल से मुझे कृष्ण जी को मैं बहुत ज्यादा मानती थी, राधा कृष्ण को बहुत ज्यादा मानती थी। तो मुझे कुछ आभास इस तरह से होने लगे, कई चीजें जो है पहले पता लगने लगी। तो फिर अपने भी सितारे चेक किए किसी के पास जाके बचपन में ही, तो उन्होंने बताया कि ये आभास आपको ऐसे ही नहीं हो रहा, आपकी कुंडली में ज्योतिषी का बहुत बड़ा योग है, तो आपको इस लाइन को चुनना चाहिए। तो मुझे भी एक गाइडलाइन की जरूरत पड़ी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों को भी, सभी को गाइडलाइन की जरूरत है कि आपको किस लाइन में कौन सा करियर आपको चुनना चाहिए, कौन सा। इसी तरीके से मुझे भी जब आभास होने लगे भगवान कृष्ण की तरफ से, राधा रानी की तरफ से, तब मैं इस तरफ चल तो पड़ी। मैम एक मेरा सवाल है, ज्योतिष को लेकर लोग विश्वास बहुत कम करने की विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे भी ज्योतिष हैं या कई कह सकते हैं हम कुछ भी हैं जिन्होंने शायद इतनी तालीम ना हासिल की हो, इतना एक्सपीरियंस ना हासिल की हो, लेकिन लोगों को भ्रम, क्योंकि कुछ जिंदगी का हिस्सा तो उनको पता होता है या हम पता भी कर लेते हैं, लेकिन जो असल में जो जिंदगी में जो घट रहा है या घटना होता है उस पर नहीं बात करते, लेकिन लोग विश्वास कर देते हैं और आने वाले समय में वो सोचते हैं कि यार इससे नुकसान हो गया है, मैं विश्वास नहीं करना पाऊंगा। वो क्या चीज है? देखिए, अब हर तरह के, अब बहुत तरह के लोग हैं दुनिया में। लोग भ्रम में डाल के इसे व्यापार बनाना चाहते हैं, भ्रम में डालते हैं जादू मंत्र, भूत प्रेत। तो ये सब पे आपको नहीं जाना चाहिए। केवल आपको प्राचीन जो हमारी अभी तक ज्योतिष विद्या चली आ रही है या वास्तु चला आ रहा है, उसके बेसिस पे ही आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आपको गाइडलाइन लेनी चाहिए, अंधविश्वासों में नहीं फंसना चाहिए। कई लोगों ने ये करके जो सही ज्योतिष है उस पर फिर से भी विश्वास उठा दिया है लोगों का, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैम ऑनलाइन भी जो समाधान होते हैं उसको लेकर भी आप काम करती हैं? बिल्कुल, ऑनलाइन भी समाधान दिए जा रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं अमृतसर, तो अब जब दूर बैठा कोई इंसान है तो वो कैसे करेगा ना, उसको कहीं ना कहीं तो मदद चाहिए और मदद पहुंचानी भी जरूरी है। तो ऐसे केस में हम ऑनलाइन जो है वो करते हैं। जो लोग दूर से हमसे कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, अपनी जन्म कुंडली भेजते हैं, तो उनसे भी हमारी बात होती है। सोशल मीडिया पे काफी कुछ वायरल रील्स भी होती हैं, फलाना भी होता है, जो भी है सोशल मीडिया एक अहम रोल अदा करता है आज के जी। टाइम में आपकी जिंदगी में। जी। तो कई लोग तो सही भी होते हैं, कई लोग भ्रम में भी डाल देते हैं। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में कितना विश्वास करना चाहिए? हालांकि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही सही मायने में अच्छे भी होते हैं। देखिए, सोशल मीडिया में मैं तो कहूंगी कि अगर आप सोशल मीडिया देख के कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करके उसका बैकग्राउंड पता कर लें। सबसे पहले तो ये पता करें कि उस इंसान को कितने साल का एक्सपीरियंस है और उसने कितने लोगों का भला किया है। सोशल मीडिया में ही पता लग जाएगा कि उनके रिव्यूज कैसे हैं, या उनको कैसे लोग पूज रहे हैं, कैसे लोग पूछ रहे हैं, या उनको किस तरह से उनके रिएक्ट करते हैं। उनका ऑफिस कहाँ है, उनका ऑफिस सिटिंग कितने कहाँ साल है, से वो बैठे हैं वहां पर, इतने साल उनको हुए या नहीं हुए। नहीं तो कम एक्सपीरियंस, अगर आपको सोशल मीडिया ही यूज नहीं करना आया किसी की हिस्ट्री पता करने में, तो फिर तो फायदा ही नहीं ना, फिर तो आप भ्रम में फंसते जाएंगे। तो एप्स पे भी लोग विश्वास करते हैं, एप्स पे भी अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। वो एप्स एक लाइव अपनी आमने सामने अपनी जगह होता है, लेकिन ऐप से भी लोग जा रहे हैं। वो एप्स क्या चीज है? देखिए, एप्स पे मैं बहुत ज्यादा विश्वास करने को नहीं बोलूंगी आपको, क्योंकि इंसान जब तक सामने नहीं बैठता आपके या आपके साथ में बात नहीं करता, तब तक आप उसका पास्ट नहीं जान सकते, फ्यूचर नहीं जान सकते। और इस परिस्थिति, उसके हालात, उसके मुंह से निकली हुई जो बातें होती हैं ना, वही उसका भविष्य बताती हैं, और उसी से ज्योतिषी जो है जान जाता है कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। तो मैम व्यापार के नजरिए से वास्तु के अहम रोल अदा करता है। वास्तु कितना आपकी जिंदगी में, क्योंकि व्यापार के बिना जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि काम है तो जहान है। तो वास्तु कितना अहम रोल अदा करता है? देखिए, वास्तु सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करता है, क्योंकि वास्तु, अगर गलत वास्तु में आप सो गए कुछ समय के लिए, तो आपकी कुंडली भले राजा वाली होगी, वो रंग हो जाएगी, है ना। राजा की कुंडली हीरो से जीरो कर सकता है वास्तु, अगर आप गलत जगह पे आप 8 घंटे की नींद ले रहे हैं। राजा महाराजाओं के समय से वास्तु चला आ रहा है, यहाँ तक कि मैं कहूँ तो द्वापर युग से वास्तु चला आ रहा है, कृष्ण जी के समय से वास्तु चला आ रहा है। उस वक्त राजमहलों में कहाँ क्या करना है, कैसे वायु कोण में क्या है, अग्नि कोण में क्या है, नेत्रीय कोण में क्या है, वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना बनाया होता था। तो आज भी अगर फैक्ट्रीज बनती हैं जो सही वास्तु को मानते हैं, तो वो बिना पूछे नहीं करते और वो व्यापार में वृद्धि भी पाते हैं। तो विवाहित जीवन के लिए कितना अहम रोल है
वैवाहिक जीवन में वास्तु का भी रोल है, वैवाहिक जीवन में कुंडली का भी रोल है। अगर मंगलिक नॉन मंगलिक की शादी हो गई फिर तो पतन होना ही है, और अगर गुण नहीं मिले तो भी पतन होना है। तो ये सारी चीजों को पहले पता करके फिर शादी की ओर जो है जाना चाहिए, सही पार्टनर अपना ढूंढ के फिर करना चाहिए। और वास्तु की बात करूं तो वास्तु में अगर गलत दिशा में अगर उनका कमरा हुआ तो भी जीवन जो है वो कष्टमय हो जाएगा और अलगाव हो जाता है। तो मैम क्या मैसेज देना चाहते हैं अमृतसर के लोगों के लिए, निशुल्क आप कर भी रही हैं थोड़ी अमृतसर के लोगों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग अभी तक मुझसे नहीं मिल पाए, क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं भविष्यवाणियां कर रही हूँ, लोग सुन रहे हैं। भविष्य मालिका का एक ऐसा ग्रंथ है भविष्य मालिका के, वैसे तो भविष्य मालिका के बहुत सारे ग्रंथ हैं, पर उसमें से एक ग्रंथ जो भविष्य मालिका है वो उसके हमने महारत हासिल करी हुई, उड़ीसा में पढ़ा है वो ग्रंथ। सभी लोग उसको पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो उड़िया में है, ना तो वो हिंदी में है, ना इंग्लिश में है, ना वो संस्कृत में है, वो उड़िया में है, तो लोग नहीं समझ पाएंगे। और क्योंकि मेरा बचपन उड़ीसा में बीता है, मेरी पढ़ाई वहां से हुई है, तो हम उड़िया पढ़ पाते हैं। तो उसे पढ़ के जो भविष्य मालिका में जो आने वाला समय है उसमें जो कुछ भी लिखा है उसकी भविष्यवाणियां आज तक मैंने जितनी भी की हैं, कोरोना से पहले से कोरोना की भविष्यवाणियां की थी, यहाँ तक कि रशिया यूक्रेन की जब लड़ाई होने वाली थी तब भी भविष्यवाणियां की गई थी कि यूक्रेन के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं वहां, वो वापस आ जाएं, अगर वापस नहीं आएंगे तो मुश्किल में फंसेंगे। और ये लड़ाई के 1 महीना पहले बता दिया गया था। जो लोग तो मुझे फॉलो करते थे वो तो वापस आ गए, जो नहीं करते थे वो वहां फंस गए। मुश्किल से चलो उनको निकाला गया, पर कुछ लोग जो है वहां नहीं भी रहे, कई लोगों की वहां मौत भी हो गई। तो ऐसे में मैं कहूंगी कि आपको हमेशा समझ के चलना चाहिए। भविष्य मालिका से ज्यादा प्रचलित होने के कारण, क्योंकि भविष्य मालिका से जितनी भी भविष्यवाणियां अभी तक कर रही हूं अभी भी सच हो रही है। अभी भी आगे भविष्यवाणियां की गई हैं कि आगे इस साल के अंदर 3 युद्ध लड़े जाएंगे, उससे जो है पानी यहाँ का जो है पूरे वर्ल्ड का पानी कम से कम 300-400 फुट तक जो है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, खराब हो जाएगा वो पानी, और उसकी वजह से पानी से बीमारियां आएंगी। और अब ये मैं बात करूं भविष्य मालिका के साथ में ज्योतिष भी जुड़ा है, क्योंकि शनि जब से मीन राशि में आया है तब से पानी से जुड़ी हुई बीमारियां आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। अब कल ही खबर मैंने सुनी है, इंदौर में कई लोगों के जहरीले पानी से मौत हो गई, तालाब नदी नाले सब जहरीले हो चुके हैं, यहां तक कि लोगों के घर के टैप्स में से भी जहरीला पानी आ रहा है, कई लोगों की मौत हो गई। तो ये भविष्य मालिका में पहले ही बता दिया गया था 2026 में शनि मीन राशि में आएंगे। मीन राशि जो कि जल तत्व की राशि है, शनि बैठेंगे तो बीमारियां देंगे, पानी से बीमारियां देंगे, तो उससे की वजह से ये सब कुछ होगा। अभी तो 2 साल शनि के मीन राशि में और पड़े हैं, इसमें 3 युद्ध होंगे और 3 युद्धों में जो पानी है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा और बीमारियां पानी से जो है और ज्यादा आएंगी, जिससे विकलांगता बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीजें, मानसिक तौर पर बीमारियां जो है वो बढ़ने वाली हैं। तो ये सब कुछ होने वाला है। बहुत सारी भविष्यवाणियां आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे, मैंने बहुत साल पहले की डाल चुकी हूँ कि 2032 के बाद 2030 के बाद जो हमारा कोरोना के समय पर दशक स्टार्ट हुआ था, जिसको हम बोलते हैं युग परिवर्तन, वो युग परिवर्तन शुरू हो चुका है। युग परिवर्तन के 3 दशक निकलेंगे और ये द्वापर युग में आपको वापस जाना होगा, द्वापर युग शुरू होगा। दशक किसको बोलते हैं हम, 10 साल का एक दशक होता है। तो 2030 के बाद हम चल पड़ेंगे उस ओर। जो लोग तो 2032 तक 35 तक अपने आप को स्थिर रखेंगे, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल रख गए, बीमारियों से लड़ गए, वो एक गोल्डन समय देखेंगे। तो मैम लाल किताब क्या है? लाल किताब देखिए, ये भी एक अलग पद्धति है, ये पंडित रूपलाल जी ने लिखी थी, तो ये ये भी एक स्टडी है। पर थोड़ा सा अगर हम बात करें तो पराशरी के ऊपर में जो है मेरा ज्यादा विश्वास है, पराशर ज्योतिष के ऊपर जो कि प्राचीन ज्योतिष थी, उस पर मेरा ज्यादा विश्वास है। तो मान के चलें कि एक सैटेलाइट तो ऊपर मौसम को देखता है, एक सैटेलाइट जो नीचे जो ज्योतिष के रूप में आपके जीवन को देखता है, ये दोनों एक अहम रोल अदा करते हैं जी। तो बिल्कुल, तो आपका जो कैंप चल रहा है मैम, आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे आपसे नंबर? बिल्कुल, व्हाट्सएप नंबर अभी कुछ समय बाद स्क्रीन पर भी आप लोग दिखाई देंगे, पर साथ में फिर भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। 8146464339 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके इस पे आप लोकेशन मंगवा सकते हैं। 8 तारीख से लेके 13 तारीख तक हम निःशुल्क देखेंगे, जो भी हमारे कार्यस्थल में आएंगे उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी 13 तारीख तक। उसमें जो आएंगे, साथ लाने वालों को नहीं है, जो लोग प्रेजेंट होंगे, जो लोग पहुंचेंगे वहां, उनकी निःशुल्क कुंडली देखी जाएगी
और उनकी जो भी मुश्किल होगी उसकी समाधान जो है वो दिया जाएगा। 12 से 4 जो है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हम इसमें उपस्थित रहेंगे। तो बिल्कुल 20 साल के अपने एक्सपीरियंस, यानी कि 2 दशक बहुत होते हैं एक्सपीरियंस के, और लगातार जो बात करते हैं कि आपके जीवन में वास्तु और जो ज्योतिष का एक अहम रोल अदा करते हैं, अहम रोल अदा होता है। तो उसी के साथ मैम से बात की, मैम तानिया पंडित जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने बताया कि कैसे ज्योतिष के जरिए आपके जीवन को बदला जा सकता है और उसके साथ साथ आपके व्यापार को वास्तु के थ्रू बदला जा सकता है। अमृतसर में आए हैं, लुधियाना में लगातार 20 साल के बाद अमृतसर में भी इन्होंने ऑफिस खोला है, जो कि फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पे है, और वहां पे उनका ऑफिस है। और लगातार उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी अपना बताया कि किस तरह उनसे कॉन्टैक्ट करें और अपने जीवन में हर समस्या का समाधान हासिल करें।